तिहाड़ जेल, जो कि नॉर्मल जेल नहीं है, दैट इज़ अ वेरी हॉन्टेड जेल। इसमें तो कैदियों को तो रहना ही नहीं चाहिए, कैदी का किसी को भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में कैदियाँ रहती हैं, करोड़ों की संख्या में कैदियाँ रहते हैं, जो कि मोस्ट वांटेड हैं। काफ़ी ज़्यादा वांटेड आते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्राइम करके आता है, जैसे मर्डर हो गया, अदरवाइज और भी कुछ। तो इस जेल में तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, तिहाड़ जेल, जिसकी मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। कहीं ना तो कहीं ये इंटरनेट में बहुत ज़्यादा छाया था एक समय में, तिहाड़ जेल। इसकी स्टोरी सुनना देखना सभी को पसंद है, और जो सुनाता है उसको काफ़ी ज़्यादा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। यदि आप अपने घर के लाइट्स ऑन करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके बंद कर दें, नहीं तो आपको डर के साथ मज़ा भी आएगा। तो वीडियो को लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तिहाड़ जेल, जो कि इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के नाम में भी आता है। इस जेल में तो किसी नॉर्मल आदमी का जाना ही डर का माहौल जैसा पैदा कर देता है। इसमें ना आदमी को रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में कैदियाँ हैं। मैं इसके मतलब डिसिप्लिन सजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी सेनाओं मारने पीटने की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस जेल की, जिसमें बहुत ज़्यादा हॉन्टेड किस्से सुनाए देते हैं, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड केसेस आते हैं। तिहाड़ जेल, इसमें कैदियों को डर सा लग जाता है इस जेल में घुसने के बाद कि मैं क्राइम ही क्यों किया ऐसा, जिसके कारण मुझे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस यानी तिहाड़ जेल में मुझे रखा गया। इस जेल में एक बार संजय दत्त भी आए थे 90s के दशक में, तो समझ ही सकते होंगे कि ये कितना वांटेड और कितना डरावना जेल हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक स्टोरी जो कि संजय के साथ घटी थी। तो आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ये स्टोरी आपके ऊपर बन जाए। तो संजय, जो कि अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था, संजय और उसका एक बड़ा भाई था। संजय जो कि नॉर्मली रहता था अपना मतलब आजीविका प्लांट के द्वारा चलाता था, और उसका बड़ा भाई जो कि एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाते रहता था। लेकिन जो संजय था वो प्लांट में जॉब करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ बिजनेस के सिलसिले में संजय को उसके भैया जो कि एक बिजनेसमैन है उसने बुलाया। तो बुलाने के बाद कुछ मतलब 1-2 दिन रहे उन लोग। उसके बाद से जो संजय के भैया थे, जो कि नेशनल बिजनेसमैन थे, उसने संजय को फंसा दिया मर्डर केस में। तो उसी कारण से संजय तिहाड़ जेल गया था। तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो संजय था, जैसे ही तिहाड़ जेल में एंटर किया, उसको चारों तरफ खूंखार कैदियाँ, डकैत और बहुत सारे मतलब कि क्रिमिनल्स दिखने लगे। तो उसका जो रूम नंबर था 306, जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरे वाले रूम में था, मतलब कि जैसे कि होता है ना जो 1-2 होता है वो सब, और उधर लाइट भी नहीं थी। तो जो संजय था वो तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि मैंने क्यों ही गया अपने भैया के पास, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा भैया ऐसा भी कर सकता है। तो जो एंटर जब संजय ने किया तो उसके शक्ल से ही दिख रहा था कि वो कोई खूनी नहीं है, लेकिन जो कानून है वो सबूत मांगती है, इसीलिए उसे अंदर कर दिया। तो तिहाड़ जेल में जैसे ही वो एंटर किया तो उसने देखा कि चारों तरफ मतलब कि बहुत ज़्यादा खूंखार कैदियाँ हैं, सब उसे ही घूर रहे थे। संजय ने कोई मतलब कि उस लोग को अनदेखा किया और अपने रूम में चल गया। तो आपने सुना होगा कि जो तिहाड़ जेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जेल है, डिसिप्लिन जेल है। इसमें अनुशासन भंग करने पर तुम्हें फिर से ट्रांसफर दूसरे और काल कोठरी में कर दिया जाता है। काल कोठरी मतलब कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक रहता है बेसमेंट जैसा, उसके नीचे अंडरग्राउंड, उसी में डाल दिया जाएगा। उसमें मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं उसको डाला जाता है। तो संजय ने लेट ना करते हुए अपने रूम गया। तो उसका रूम जाते जाते काफ़ी ज़्यादा देर लगे, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा टाइम लग गया। तो
संजय ने सोचा कि इतना मतलब कि अंधेरा में मेरा जो रूम गेस्ट है, मतलब कि उसके रूम में कोई रहता होगा। तो उसने पहले सोचा कि नहीं होगा, क्योंकि इतने अंधेरे में कौन ही रह सकता है। और जो संजय था उसने अपील किया जो जेलर रहता है वहाँ के, जो मेन हेडक्वार्टर रहते हैं, जो बाहर में बैठते हैं, उसने संजय ने कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से हटा दो, दूसरे कोई रूम में शिफ्ट कर दो दूसरे कैदी के साथ। तो जो जेलर था बोला कि रुकिए थोड़ा, 5-6 दिन रहिए, तब ना मैं अचानक ही कैसे आपको शिफ्ट कर सकता हूँ दूसरे कोई रूम, ऐसा ही कहा उसने। तो जो संजय था काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि उसका जो जेल रूम था बहुत ज़्यादा अंधेरे में था। और बाद काफ़ी ज़्यादा उसने किस्से भी सुने थे तिहाड़ जेल के बारे में, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तिहाड़ जेल एक दिन आना ही पड़ेगा। तो उसने जस्ट एंटर किया, उसने पाया कि चारों तरफ सन्नाटा है, और उसका जो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका एक रूम गेस्ट भी होगा, लेकिन एक था जो कि सोया था। तो संजय ने थोड़ा देर उसको मतलब बैठ के देखा, तो वो उठ भी नहीं किया। तो जस्ट देखते देखते खाना भी आ गया, सभी कैदियों को मतलब खाना लुढ़का दिया गया, जैसे कि आपने देखा होगा फिल्म्स में। तो जो खाना था उसको वैसे करके फेंक दिया उसकी तरफ। और आपने देखा होगा जेल का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, मतलब जैसे घर में आपको मिलता है वैसे नहीं मिलेगा। तो संजय था उसको तो घर में खाने की आदत थी, नहीं खा पाया। तो जो उसका जो रूम मेंबर था उसने कहा खा लो, क्या पता कल खा पाओगे कि नहीं। तो ऐसा ही इसने सुना, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगा इसको। इसने कहा कि कल खाऊंगा कि नहीं, इसका क्या मतलब है। तो उसने हंसते हुए कहा मतलब तुम रात को सोने चाहोगे। तो देखते देखते रात भी आ गई, और उसकी बातें तो फिर जो संजय था वो उससे थोड़ा बात करने लगा कि आप कैसे घुसे थे। तो उसने कहा कि मैं मर्डर केस में घुसा था। जो तिहाड़ जेल है वो बिना मर्डर के किसी को भी नहीं घुसाती है। तो उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ का, अपने बेटे उसका मर्डर करके घुसा। तो संजय ने पूछा किस कारण से। तो क्योंकि ये पर्सनल है, मैं तुमको नहीं बता सकता। तो संजय ने ठीक है नहीं बता। तो फिर जो उसके बगल वाले था उसने पूछा कि तुम किस लिए घुसे हो। तो उसने सब बता दिया कि मेरे भैया ने मुझे फंसा दिया है मर्डर केस में, अपनी बीवी को मार के मुझे बोल दिया है कि तुमने इसे मारा है, ऐसे ही करके। तो उस आदमी ने सुना, और एक बात उसने संजय ने नोटिस की, वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसे मतलब लेना ही देना नहीं था किसी से, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, तो देखने में वो लग ही नहीं रहा था कि इंसान है, कोई हैवान जानवर जैसा लग रहा था। संजय ने कहा होगा जैसे कि जेल में लड़ाइयाँ होती हैं कैदियों के बीच, तो होगा इसका भी लड़ाई हुई। चलो, तो रात हो गई। तो फिर संजय अचानक से उठ गया। कितना बजे? जस्ट वो सोया ही था 6-7 बजे, और उठ गया 8 बजे। संजय था एक टाइप का, मतलब कि कोई भी आवाज़ आती ना तो फट के उठ जाता, तो वो भी उठ गया। संजय ने कहा मतलब कि कोई आवाज़ आ रही थी। तो संजय उठ गया और बैठ गया और देखा इधर उधर, कोई नहीं था। तो फिर वो बैठा ही था और पानी पी रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो जो संजय का जो रूम मेंबर था उसने कहा सो जाओ, और किसी भी हालत में, अभी तुम 8 बजे उठे हो इसीलिए बच गए, हो सके तो रात को यदि तुम्हारे पास कोई आवाज़ें आई तो हो सके तो उठ के मत देखना। तुम उठ के देखे उसे तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। संजय को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुनने में ठीक ठाक नहीं लगा। बोले क्या हो जाएगा उठने से, कोई आवाज़ दे रहा है तो उठेंगे नहीं। भरोसा नहीं करता था नेगेटिव एंटिटियों पर। पता नहीं क्यों जो नेगेटिव एंटिटियों पर भरोसा नहीं करता है उन्हीं को घोस्ट दिखते हैं, और जो भरोसा करता है उनको तो दिखने से रहा। संजय ने सोचा कि ये अपनी बीवी बच्चों को मार दिया है, हो सके तो पागल हो गया होगा। लेकिन उससे क्या पता था जो तिहाड़ जेल में जो कैदियाँ रहते हैं वही जानते हैं तिहाड़ जेल के बारे में, जिन्होंने वक्त बिताया है उस जेल, उन्हीं को पता है कि वो कैसी कैसी कंडीशन को फेस करते हुए जी रहे हैं घुटन से। तो पता है जब आप क्राइम करते हो तब आपको रियलाइज नहीं होता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप
जेल के अंदर होते हो तब आपको रियलाइज होता है, अकेले में होते हो तब रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया। तो ऐसे ही उसको भी रियलाइज होने लगा कि मैंने क्यों ही गया मैं अपने बड़े भाई के पास, नहीं जाता। वैसे ही वो जो उसका बड़ा भाई था उसको कई बार ऐसे ही केस में फंसाया था, लेकिन इस बार उसका केस लग गया कैसे। तो उसने जो संजय के रूम पार्टनर था उसने कहा कि गलती से भी मतलब कि गलती से भी उठना मत, नहीं तो क्या हो सके तुम सुबह का सूरज भी ना देख सको। उसको काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगा सुन के कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जेल में कोई यदि पुकार रहा है तो उसको हम हेल्प ना करें। तो वैसे ही करके वो डायरेक्ट सो गया, ना कुछ बोला। संजय को नींद ही नहीं आ रही थी, कैसे वैसे करके उसने 9 बजे तक सो गया वो पूरा। तो अचानक से जब टाइम 12 से 2 के बीच में हुआ, अचानक से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। तो संजय तो वैसे ही बिजाचा था, मतलब थोड़ा सा भी आवाज़ सुनता तो उठ जाता। उठ के सबसे बड़ी गलती उसने की, जाके देखने लगा उसने। और जब वो देखा तो उसका जेल खुला था। अब कैसे खुला था, क्यों खुला था, वो संजय को भी नहीं पता। और संजय ने देखा कि वहाँ पे एक औरत है जो कि पेट के अंधेरे में रो रही है। उसने सोचा कि जेल में औरतें भी हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि औरतों के लिए अलग जेल होती है। फिर भी उस समय उसको इतना मतलब कि माइंड नहीं लगा कि औरत कैसे हो सकती है, उसने सोचा नहीं इतना और उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते अचानक से उधर से एक आवाज़ आई कि किधर जा रहे हो। वो आवाज़ और किसी की नहीं, जेलर की थी। जेलर ने कहा कि तुम ताला खोले कैसे। तो जो संजय था उसने कहा कि खुला ही था। मैंने कब खोला, खुला ही था। तो जेलर को सब समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा ही काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घटी थी। और जेलर ने कहा कि चलो कोई नहीं, तुम इस रूम से मेरे रूम में आ जाओ। तो संजय ने कहा ठीक है, मैं तो आपसे पहले ही भी कह रहा था कि मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए, आपने अभी कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो संजय गया और जेलर के रूम में उस दिन सो गया। फिर जेलर ने उसके अगले दिन सारी स्टोरी बताई कि तुम जिस कैदी से बात कर रहे थे वो कोई नॉर्मल कैदी नहीं था। उस जो रूम में बहुत सारी घटनाएं घटी थी, जैसे कि पहले भी कई सारे कैदी आए हैं जो कि उस रूम में रहे थे, उसको भी यही फेस हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि तुम बच गए, लेकिन वो कैदी सब बचने नहीं पाए। एक लड़की आती थी, पुकारती थी, और जो उसके बगल में रहता था वो उसको चेतावनी भी देता था कि नहीं जाओ, तो बुरा, बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे। लेकिन किसी ने भी उसकी चेतावनी नहीं मानी। और सबका मानना ये है कि जो बताता था उसकी ही वाइफ